नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज के न्यूज एनालिसिस में सबसे पहले खुशखबरी, पीएलआई स्कीम के तहत हमने जो है चीन के ZTE और हुआई को दे दी है पटकनी। वाह! और ये होता है मोदी सरकार का डंका। बात करते हैं रोजगार की, बात करते हैं पीएलआई स्कीम क्या है, और बात करते हैं कि क्या मोदी सरकार के पीएलआई स्कीम से जो ये जॉब जनरेट होंगे और भविष्य में जीडीपी और भारत का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कहां पहुंचने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देखते रहिए अभिषेक तिवारी शो। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जून महीने से। कोरोना काल में सब परेशान थे। भारत में भी 5G लॉन्च होने वाला है और दुनिया भर में 5G के जो इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी थी हुआई और ZTE सबसे सस्ती बनाने वाली थी। दो यूरोपियन कंपनी भी है जो कि एरिक्सन और नोकिया है, बनाती थी मगर महंगी बनाती थी। अब यहां पे होती है बिग बॉस मोदी जी की एंट्री। मोदी जी कहते हैं कि भाई सबसे पहले इंडिया से चाइनीज एप्स बंद करो और धमाका मचाओ मीडिया के द्वारा पूरी दुनिया में कि चाइनीज जो है इक्विपमेंट्स वाले वो हैक करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। इसी दौरान अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने हुआई को प्रतिबंधित कर दिया और बोला ये हुआई जो है अमेरिकन दूतावास से लेकर हर जगह के डाटा कलेक्ट करता है और चीन के लिए स्पाइंग का काम करता है। इसके बाद मोदी जी लॉन्च करते हैं एक स्कीम, पीएलआई स्कीम। अब क्या है ये पीएलआई स्कीम? परफॉर्मेंस लिंक इनिशिएटिव। इसमें यह है कि मोदी सरकार ने बोला आप इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कंपनियां हैं वो प्रोडक्शन खूब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कीजिए, सेल कीजिए और हम आपको इस पे देंगे अलग से इंसेंटिव्स, यानी कुछ पैसे। दर्शकों को पहली नजर में लगेगा कि यार इससे तो भारत सरकार पैसे ही दे रही है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को, जैसे एरिक्सन हो गया या फिर नोकिया हो गई, तो इससे भारत का क्या फायदा? रुकिए, जब आप प्रोडक्शन यूनिट भारत में आकर के लगाएंगे, और एरिक्सन और नोकिया दोनों ने लगाया भी 5G का, और अब दुनिया भर में हम ही 5G ZTE और हुआई को पछाड़ने के बाद प्रोडक्शन दे रहे हैं, तो इसके लिए रोजगार क्रिएट होगा। लगभग 1,40,00,000 लोगों को मिलेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रोजगार, क्योंकि प्रोडक्शन के बाद आपको चाहिए पोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, एम्प्लॉयज और कम्युनिकेट करने वाले। तो ये पूरा चीज, पूरा इको इकोनॉमिक सिस्टम मोदी साहब ने जून के महीने में सोचा था। दुनिया भर में कोरोना आउटब्रेक था, चीन से विश्वास टूटा हुआ था, मोदी जी धड़ाधड़ एप्स बंद कर रहे थे, तो ZTE के इक्विपमेंट्स एरिक्सन के और जो है नोकिया के दोनों के धड़ाधड़ बिकने लगे। और 2 दिन पहले न्यूज आती है रविशंकर के द्वारा कि अब हम 5G में आगे बढ़ने वाले हैं। जियो भी इसमें भारतीय कंपनी आने वाली है और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लेके आने वाला है। यानी अब भारत के ओर से समझ लीजिए, नोकिया है तो यूरोपियन कंपनी पर भारतीय इस वजह से क्योंकि पूरा जो सिस्टम है वो मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग नहीं, पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रहा है, तो अब इंडिया से ही वो पूरी दुनिया में इंपोर्ट करेगा। ठीक जैसे कि एप्पल का आईफोन था, आपको याद होगा, और हम लोग कहते थे कि एप्पल भी एक तरह से चाइनीज फोन है। तो दोस्तों, इस न्यूज के बाद सूझी है किसान आंदोलन के नाम पे। मैंने हमेशा बोला था कि चाइना में जो कुछ हो रहा है, चाइना के खिलाफ मोदी सरकार जो इस वक्त कर रही है, चाइना में अलग लेवल की बौखलाहट है। अपने एजेंट्स इन्होंने तैयार किए हुए हैं। देखिए कैसे झूठी न्यूज फैलती है। एक न्यूज ब्रस्ट होता है अल्ट न्यूज के जुबेर के द्वारा कि एक हिंदू वाहिनी का जो है आदमी मसाला में लीद मिलाता था गधे की। आपने सुना होगा ये न्यूज, 2 दिन में बहुत वायरल होगी क्योंकि इसको सभी इंग्लिश हिंदी चैनल वालों ने बिना सोचे समझे छापना शुरू कर दिया। अब इस न्यूज में, ये न्यूज चला अल्ट न्यूज से, उसको लल्लन टॉप ने कवर किया, उसको दबायर ने कवर किया, उसको NDTV से होते हुए सबने कवर किया। फैक्ट चेक किया किसी ने किया फैक्ट चेक। वहां के डीएम ने कहा कि भाई ये पूरी तरह से बकवास और फेक न्यूज है और हम इस पे अब कार्रवाई करेंगे। तीसरी और दूसरी तरफ मोदी सरकार जो काम कर रही है, ये पूरा का पूरा एक नेक्सस है चीन का, जो इस वक्त चाहता है कि मोदी सरकार के लीडरशिप के अंदर
भारत डेवलप ना करे। और आप तो जानते हैं दूसरी तरफ चाइनीज के एजेंट जो है यहां पे कम्युनिस्ट और सो कॉल्ड कह सकते हैं कांग्रेसी भी कुछ है उसमें, वो चाह रहे हैं कि भाई किसान आंदोलन के नाम पे रायता फैला रहे, भारत देश बस इसी में सिमटा रहे। तो दोस्तों बात कर रहे थे इसमें पीएलआई स्कीम तो ठीक है, लेकिन मोदी का मास्टर स्ट्रोक कहां शुरू हुआ था? वो अक्टूबर के महीने में शुरू हुआ था। अक्टूबर के महीने में सरकार ने कहा कि भाई साहब ये चाइनीज कंपनी जो है वो पीएलआई स्कीम से बाहर रहेगी, यानी जेटी और हुआई अगर भारत में आके अब मैन्युफैक्चर करती तो उसके लिए महंगा पड़ता। एरिक्सन और नोकिया के लिए सस्ता इसलिए पड़ेगा क्योंकि भारत सरकार ने बोला कि हम इंसेंटिव्स भी तो देंगे ताकि आप दुनिया भर में बेचो। तो उन्होंने आकर के बनाना शुरू किया और अब पूरी दुनिया में 5G इक्विपमेंट्स के नाम पे 3 कॉम्पिटिटर रह जाएंगे, जियो, एरिक्सन और नोकिया, और तीनों का तीनों मैन्युफैक्चरिंग हब यहां पे। यानी इंडिया एक अब ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के रास्ते पे बिल्कुल जा चुका है। यहां से अगर कोई गड़बड़ी नहीं आती है तो गड़बड़ी कैसे? जैसे किसान आंदोलन कर रहे हैं ना, पाकिस्तान बीच में आपको तंग करेगा ना, एक आध शाहीन बाग बनेगा ना, तो ये सारी चीजें भी तो है। अब किसानों के लिए ये कितना लाभकारी जो है होता जब आपके अंदर बाइंग कैपेबिलिटीज बढ़ने लगती है, रोजगार का सृजन होता है, तो हर तरफ से पैसे आते हैं। ये उसी का हिस्सा था जो फार्म बिल 2020 था। खैर पीएलआई पे ही टिके रहते हैं। पीएलआई स्कीम के बाद अब मोबाइल इंडस्ट्री में भी रेवोल्यूशन आने वाला है और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी रेवोल्यूशन आने वाला है, क्योंकि इन दोनों को भी पीएलआई स्कीम के तहत मोदी सरकार जोड़ने जा रही है। यानी अब आप वाह फैक्टर की तरफ है, यानी उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 4-5 सालों में इस देश में रोजगार की, पढ़े लिखे लोगों की, मैं एक बात बता रहा हूं, इस तरह की कंपनियां जो है ना वो सिर्फ डिग्रीधारियों को नौकरी नहीं देगी, तो पढ़े लिखे और हुनरमंद लोगों को रोजगार मिलेगा। बाकी ऐसे लोग जिनके पास सिर्फ डिग्रियां हैं वो पहले भी बेरोजगार थे, अभी भी बेरोजगार ही रहेंगे। मोदी सरकार के कई स्कीम्स निकले हैं जिसकी मैंने तारीफ की है, जैसे कि नई शिक्षा नीति की बात कर लेते हैं, जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनी, या फिर जो हेल्थ स्कीम मोदी जी ने लॉन्च की, एक गरीब न्यूनतम स्तर तक के लोगों को टच किया है अपने हेल्थ स्कीम से, किसान निधि योजना। पर इन सबसे रोजगार कहीं नहीं जनरेट हो रहा था बहुत ज्यादा, अगर हम जेनरिक मेडिसिन के मेडिकल शॉप्स को छोड़ दें उससे। पर ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि न केवल आपके जीडीपी को बूम करेगा, रॉकेट की तरह भगाएगा, बल्कि भारत विश्व गुरु की राह पर निश्चित रूप से नजर आने लगेगा। जय श्री राम दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हैं चैनल को। जय श्री राम। सरकार मोदी की बढ़िया, किसान जो भी आंदोलन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वे गलत कर रहे हैं, वे देश हित के लिए नहीं कर रहे हैं। जो काम मोदी ने कर दिया वो काम कोई नहीं कर रहा है, और योजना मोदी ला रहा है 2000 हम किसानों को मिल रहे हैं, हम इससे बड़े खुश हैं। जो भी उसकी नीति है वो हमें सब बढ़िया लग रही है।